कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में, ईश्वर टपक रही गिरी शिखरों से झर लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में निस्वर। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि ईश्वर प्रकृति में कितनी सुंदरता बिखेर दी है। ईश्वर ने इस प्रकृति में कितनी सुंदरता बिखेर दी है। गिरी शिखरों घाटी में धूप तो कहीं छाह पसरी हुई है, लिपटी धूप छाह में निस्वर। निस्वर का अर्थ है बिना आवाज़ किए। आगे की पंक्तियां हैं, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल। अनिल का अर्थ है पवन, पुलकित का अर्थ है प्रसन्न, तृणदल का अर्थ है तिनकों का समूह। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन शलक्ष्ण संगीत स्रोत सी, अहरह वन भूमरमर। इन पंक्तियों का अर्थ है जब वायु का स्पर्श होता है, अनिल का मतलब है वायु, वायु का जब स्पर्श होता है तो तृणदल पुलकित हो उठता है। जब हवा आती है तो भूमि पर पड़ने वाले पत्तों को अपने साथ बहा ले जाती है। इससे जो ध्वनि निकलता है बहुत ही वह मधुर होता है। तो श्लष्ण का मतलब है यहाँ पर मधुर, और अहरह का अर्थ है प्रतिदिन, और भूमरमर का अर्थ है मरमर का अर्थ है पत्ते। तो इन पंक्तियों का अर्थ मैंने बताया कि जब वायु का स्पर्श होता है तो तृणदल पुलकित हो उठता है। हवा जब आती है तो भूमि पर पड़ने वाले पत्तों को अपने साथ बहा ले जाती है। इससे जो ध्वनि निकलती है वह बहुत ही मधुर होता है। आगे की पंक्तियां हैं, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। महके हुए फूलों को देखकर आंखें हमारी तृप्त हो जाती है। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, ये जो फूल है ये देखकर हमारी आंखें तृप्त हो जाती है। फूलों को देखकर भंवरे फूलों की तरह आकर मधुर रस पीते हैं। भंवरे जो है ये यहाँ पर आते हैं फूलों पर। मुकुल का मतलब है कली और अधर का मतलब है होंठ, और मधुकर का मतलब है भंवरा। तो ये भंवरे जो है यहाँ आकर ये फूलों का रस पीते हैं। तितलियाँ भी इन फूलों पर उड़ती है, कहीं दूर जाती है। दूर कहीं पल्लव छाया में रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। और जो कोयल है ये कोयल घने वृक्षों के बीच दूरी पर बैठकर मधुर गीत गा रही है। तो दोस्तों इस तरह इसका अर्थ है। लेटी नीली छायाएं क्रूश रवि किरणों में गुम्फित, दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। इसका अर्थ है रवि की किरणों में गुंथी छायाएं ताड़ों पर पड़ रही है और वह निश्चल तरंग की तरह स्तंभित है। सूरज की किरणें सबसे पहले गिरी शिखरों पर पड़ती है, जैसे कि पर्वतों पर सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं। इस तरह लगता है कि उसका अभिनंदन करती है। जब सांझ होती है, सांझ यानी शाम होती है, तो संध्या वंदन करके वनों में ही सो जाती है। इस तरह इन पंक्तियों का अर्थ है। यहाँ पर क्रूश ये शब्द आया है तो क्रूश का अर्थ है दुर्बल, और गुम्फित का अर्थ है गुंथा हुआ। अपलक तारापथ शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यहीं शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीकरण। तो यहाँ पर
शैल का अर्थ है पर्वत और समीरन का अर्थ है पवन यानी वायु। तो इन पंक्तियों का जो अर्थ है ये है, रात के समय आकाश में होने वाले चंद्रमा और अनगिनत तारे दर्पण जैसे लगते हैं। दर्पण का अर्थ आईना। यही पर्वतों के कंधों पर सोई हुई सुगंधित वायु जाग जाती है। यह सौंदर्य मन को लुभावना लगता है। आगे की जो पंक्तियां हैं वह है, सदैव स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में। तो वैचित्र्य का जो अर्थ है वह है अनोखापन। इन पंक्तियों का जो अर्थ है, पर्वत प्रदेश का जीवन बहुत ही विस्मयकारक होता है। पक्षी फल खाते हैं, गिलहरियाँ फूलों को कुतरती है, वन में रहने वाले पशु बहुत ही आनंदित दिखाई देते हैं। तो इस तरह इसका अर्थ है, खग चखते फल, कुतर रही गिलहरियाँ, कोपल वन पशु, सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। मरकत का अर्थ है पन्ना। पन्ना जो एक रत्न है उसका यहाँ पर उल्लेख हुआ है। और खग का मतलब है पक्षी। पक्षी जो है वह फल खाते हैं। और गिलहरियाँ कोम्पल, कोम्पल का मतलब है कोम्ब, वह कुतर रही है। और वन पशु सब लगते प्रसन्न, वन के सभी पशु प्रसन्न लगते हैं, परिचित मरकत आंगन में। तो मरकत का मतलब है पन्ना। आगे की जो पंक्तियां हैं उसे मैं पढ़ रहा हूँ। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण रहता अहरर, जो विषन्न जीवन मन का संघर्षण। तो इसका जो अर्थ है, हे ईश्वर इस समय मुझे मनुष्य जगत का स्मरण होता है। इस संसार में कितना सौंदर्य भरा पड़ा है। ये जो संसार है, ये जो दुनिया है कितनी सुंदर है। मनुष्य के जीवन में चिंता और संघर्ष प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रकृति में तो बहुत ही सुंदर है, प्रकृति बहुत सुंदर है, लेकिन ये मनुष्य है चिंता ही करता जा रहा है। इसके जीवन में प्रतिदिन संघर्ष बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर विषन्न का अर्थ है चिंतित। ये मनुष्य चिंतित हो रहा है। अहरह का अर्थ मैंने बताया था प्रतिदिन। और संघर्षण का स्पर्धा, मनुष्य में अब स्पर्धा चल रही है, वह चिंतित हो रहा है। आगे की जो पंक्तियाँ हैं वह है मनुज। मनुज का अर्थ है मनुष्य, मानव। मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता में ही सीमित केंद्रित छिन्न हो गया, विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। इन पंक्तियों का जो अर्थ है, अर्थ सबसे पहले बताता हूँ। क्षुद्र का अर्थ है तुच्छ। हमें मानव प्रकृति का फिर से विश्लेषण करना होगा। पृथ्वी पर ईश्वर ने जो मनुष्य प्रतिनिधि भेजा है वह शापित जीवन जी रहा है। मानव को यहाँ पर पृथ्वी पर प्रतिनिधि के तौर पर भेजा गया है, लेकिन वह शापित जीवन जी रहा है। वह अपने अहंकार में व्यस्त है, अब अहंकार करने लगा है। इस कारण वह मनुष्यता भी खो बैठा है। तो उसमें अब मनुष्यता नहीं रही, वह खो बैठा है। यह पृथ्वी एक परिवार है और यह भावना उसके मन से लुप्त हो गई है। अब वह अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। तो आशा करता हूँ ये कविता आपके समझ में आई होगी। धन्यवाद।